टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। एयर इंडिया ने हाल ही में 500 नए कमर्शियल तैयारे ख़रीदने का ऑर्डर दिया है बोइंग और एयरबस को। $70 अरब के वो तैयारे ख़रीद रहे हैं। $80 अरब भारत का इसका दिफा का बजट। लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। अब मैं वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं। बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। कुवत बन जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा। इसके साथ ही भारत तीसरी बड़ी कुवत के तौर पे अगले एक साल में उभर के आएगा। गूगल कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ है इन दिनों में। भारत उसमें 6ठे नंबर पे है, बांग्लादेश 29वें नंबर पे है, पाकिस्तान 136वें नंबर पे। मुबारक हो आपको। अब मैं वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं। बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है। आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गए आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है। 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका ट्रेड मार्क है। आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा, आपको खैरात से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दहशत गर्दी जो बेचते हैं उनसे निकलना पड़ेगा। आज भी बजाय इस बात को छुपाएं, आप बड़े फख्र से कहते हैं, फख्र से नहीं कहते, लेकिन इसलिए लोगों को बताते हैं कि हम मजलूम हैं। 262 हमले एक साल में दहशत गर्दी के हुए ताकि हमें पैसे मिले। देखिए हम कितने मजलूम हैं। अरब रुपए की खातिर मैं इन $1 अरब के लिए अमलन IMF और अमेरिका की खुशनुदी में दिन रात मसरूफ़ हैं। एयर इंडिया ने हाल ही में 500 नए कमर्शियल तैयारे ख़रीदने का ऑर्डर दिया है बोइंग और एयरबस को। $70 अरब के वो तैयारे ख़रीद रहे हैं। $80 अरब भारत का इसका दिफा का बजट हो गया है। चीन आइंदा बरस
सब से बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत बन जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा। इसके साथ ही भारत तीसरी बड़ी क़ुव्वत के तौर पे अगले एक साल में उभर के आएगा। गूगल कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ है इन दिनों में, भारत उसमें 6ठे नंबर पे है, बांग्लादेश 29वें नंबर पे है, पाकिस्तान 136वें नंबर पे। मुबारक हो आपको। UAE, सऊदी अरब बैन-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद रूस से मुसलसल सस्ता तेल ख़रीद रहे हैं। चीन ने सऊदीया और ईरान के दरमियान मुसालहत करवा के अपने लिए तरक्की और तिजारत की नई राहें खोल दी हैं। दिल्ली यानी भारत तमाम तर अंदरूनी मसाइल, हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात के बावजूद G20 कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहा है अगले महीने। मॉस्को के साथ बैन-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद भारत आज़ादाना तिजारत का मुआहदा यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के CEOs हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने $9.3 अरब मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल $5 अरब के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा से माही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है और इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 66% प्रोडक्शन में कमी हुई है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स की बैकबोन टेक्सटाइल भी मंदी का शिकार है। मार्च के दौरान 23% कमी, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 13% कम एक्सपोर्ट्स की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मौतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर $4 अरब, गैर मुल्की कर्ज $130 अरब, अंदरूनी कर्ज $80 अरब, तजारती खसारा $18 अरब, हफ्तावार महंगाई 46.5%, महाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के दौरान मुल्की कर्ज 4,000 अरब रुपए इजाफे से 55,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब कर्ज की अदायगियों के लिए हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने के साथ साथ सालाना नए करेंसी नोट छापती भी है। अब ये नए नोट छापना मुईशत को ठीक करने की बजाय खराब करते हैं।